तो दो काम करत रहियो, बता के खाने, समझ में आ गई, और धो के पीने, भगवान को चरणामृत लेत रहियो और भगवान के मंदिर जात रहियो। जान चिनार बनी रे काय से बेदने तो आखिरी में होता है नहीं है। अच्छा, उनको जो भी पता पड़त रहे कि तुम जिंदा हो, कहूं बोतल लिस्ट से नाव काट दो उन्हें। जब तुम 5 साल मंदिर ही नहीं जाओ तो भगवान सोचे रे मर गाओ, कहा वो नहीं दे, तब गांव में आ ही नहीं रहो। उनकी लिस्ट से नाव कट गओ तो ये दुनिया में कोई की लिस्ट काम नहीं करत, ध्यान राखियो। सहारे ठाकुर जी आए, ये तो सब दुनियादारी की बातें आए, सत्यता जाहे के ठाकुर जी आए, जो न उनकी कृपा है सो सब ठीक ठाक चल रहा हो। एक बार लक्ष्मी जी और भगवान दो जने बैठे थे, देखो भगवान क्या है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु हमाओ बड़ो महत्व है, भगवान बोले देवी हमाओ महत्व ज्यादा है। अरे लक्ष्मी बोली काय लगी कलयुग आए, भगवान बोले कलयुग नहीं, कलयुग को बाप लग जाए चल है हमारी। अरे लक्ष्मी बोली हमारी, तो बोले हो जान दे अब यही पे फैसला। भगवान बने रे एक महाराज, बगल में दवाई पोथी और पहुंचे जजमान के, बोले जजमान साहुन चल रहा हो, भागवत करा ले। जजमान बोलो कि गुरुजी अबे तो नहीं है गुंजाश। अरे बोले कुछ नहीं, तुम तो 2 टाइम की रोटी भर। जजमान ने सोची यार मैंने बोली भी हती भागवत, और तो सस तो महाराज आ गओ कि 2 टाइम की रोटी खा रहा हो। हाओ महाराज बैठ जा, उन्हें तखत धर दो, भागवत बैठ गई। अब बताओ जब भगवान ही भागवत कर रहे हैं तो कितनी प्यारी ने हो जाए, भीड़ पड़ गई। तीसरे दिन भगवान ने स्तुति करके आंखें खोली हैं और सामने लक्ष्मी बूढ़ी डुकरिया बनी चली जा रही थी। भगवान तो चीन गए, आ गई डुक्को, बैठ गई, सबने लाओ प्रसाद, चली गई, डुकरिया बैठी रही। जजमान बोलो माता जी आप कहां से? कह लगे बेटा हम जा रहे थे पैदल यात्रा बरभान, सो तो भागवत दिखानी, सो हम बैठ गए। जजमान बोलो माता जी अब कल सवेरे न कर जो शाम हो गई, इतना हम भोजन करवाएं दे। डुकरिया बोली हाओ। अब जजमान दोना पाता ले आओ पार्स में। डुकरिया बोली बेटा हम कौन खात को के बासनों में, तुम तो सामान दे दे अपने ही बासनों में। सो एक झोगी सिलाई थी, वो में से चांदी की थाली, सोने को लोटा, चांदी को गिलास, सोने की कटोरी। जजमान तो आंखें मीड़े। परसों डुकरिया बोली कि काय बेटा जी कहां फेंक दें? जजमान बोलो काय? बोले बेटा हम दूसरा कौन खाते न बासनों में, हम तो खा के फेंक दे। जजमान बोलो कि अब तुम तो हमारी माता ही जैसी हो, हम ही फेंके आ रहे। सोने उठाई टाठी सो और पीछे की दीवार बमक के घरवारी से बोलो फल गई रे भागवत, मांझ के धल्ले पेटी में। घरवारी ने बासन धरे, सवेरे डुकरिया जान लगी। जजमान बोलो कि हमारी माता है नहीं है, तुम आई सो लगो कि साक्षात हमारी माता आ गई, तुम तो पूरी कथा भर रुको। डुकरिया बोली यही से तो हम रुक नहीं जाए। बोले काय? अरे वो महाराज बोले चे 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 कर 3 घंटा में तो जहर सो लगा, अगर महाराज भाग जाए तो हम रुके रहे 2-3 दिन। जजमान पहुंचो कमरा में, महाराज कंगी कर ही रहे थे, मंच पे आवे। जजमान कह लो गुरुजी 3 ही दिन की, ठीक है अब नहीं करवाने। अरे महाराज बोले पाप लगे है रे, पूर्व अनुष्ठान करो। वो कहने लगो तुम तो कपड़ा जमाओ, ये मैंने पढ़ो कि हमें पाप लगे है कि पुण्य। बोले नहीं नहीं बेटा न रखो जियो। जजमान बोलो सीधे सीधे सामान धर रहे ना, हम जब जे हैं जब जे हम तुम्हें अब पहुंचा दें, बांधो अपनी भागवत।
भगवान समझ गए कि लक्ष्मी ने अपनो तमाशो दिखा दो। भगवान ने अपने भैया भागवत जी बांधी, लक्ष्मी जी बैठी थी दरवाजे। लक्ष्मी हंसन लगी, बोले का है प्रभु, 3 ही दिन की हो पाई। अरे हम चाहते तो आदि बंद करवा देते कल। भगवान बोले ठीक है हम तो जा रहे। फिर दोपहर के भोजन करे लक्ष्मी ने, तो वही हालत, बासन फिर फेंकवाए। सो जजमान ने फिर धल्ला गोदरेज की अलमारी में। शाम को लक्ष्मी जी चली गई और उन्हें सोची ठीक है किलो सोनो होगा, 5 किलो चांदी हो गई, भागवत तो फिर बैठा ले। अजो अलवारी में देखी सो तो कुछ नहीं के घर राम रहे ने माया, ओ जजमान सिर धुन धुन पछताया, के दोनों कर गए बंटा झार, लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। आगे भगवान बैठे ही थे, एक पीपर तरे भागवत धरे। लक्ष्मी बोली कहा है प्रभु कैसी रही, अब तो मान गए कि हमारी कीमत ज्यादा है। भगवान बोले देखो लक्ष्मी, तुम कछु कर ले मनो कीमत हमारी ज्यादा है। लक्ष्मी बोली तुम अबे भी नहीं मान रहे। भगवान बोले सामने एक अर्थी आ रही थी, कछु आदमी जा रहे थे मरघटा लेके बाहर भी। बोले आर्थी को तर्र बर्र कर दे तो हम तुम्हें जाने। फिर 200-500 आदमी चले आ रहे थे लकड़िया में। लक्ष्मी ने करो हाथ से सोने के सिक्का पुर गए। फिर जोन वे कंधा पे धरे थे उन्हें कंधा ही पे से छोड़ दो। आओ माए मोड़ा ने माए फेंक दी हड़िया के बाप तो मरा ही गए, अब सिक्का ही बीन ले। पूरे लग गए सिक्का बीन वे। लक्ष्मी बोली देख ले प्रभु जे हैं रिश्ते नाते। भगवान बोले लक्ष्मी फिर भी जीत हमारी हो गई। लक्ष्मी बोली तुम्हारी अभी तक नहीं खुल रही। अरे मोड़ा ने तक हड़िया फेंक दी। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुझ में वास्तव में ताकत है तो जो अर्थी पे मुर्दा लेटा है उसे उठा के बता दे, मैं समझ जाऊंगा कि तेरी कीमत है। लक्ष्मी धन की कीमत व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। जिसको मैं छोड़ देता हूं वो फिर तेरे पीछे नहीं भागता। बताओ भागता है कोई? जो परिवार का व्यक्ति किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता, आज वो लेटा है, पूरे घर के रो रहे चिल्ला रहे, वो काहे नहीं उठ रहा हो तुम्हें चुप करावे के ने रो। इस परिवार की कीमत, इस धन की कीमत, इस संसार की कीमत तब तक है जब तक इस शरीर में मेरे परमात्मा विराजे हैं। जिस दिन वो तुम्हें छोड़ देंगे तो परिवार भी तुम्हें तुरंत छोड़ देगा। दिन नहीं डूबन देते रे फिर कई का है के लगे अब रात भर को धर के बैठ रहा हूं। अब बात भी सही है यार, अब कोई डिंडू में मर जाए कहां न रो हो। कहावत है कि डिंडू वेर के मारे खोने रो चज्जे, कहां न रो हो पूरी रात। बताओ सो डिंडू में अगर कोई मर जाए तो अच्छो ढांक के धर दे कल ले बेआरी। आओ सवेरे उठ के पीट जो चाहे फिर रो बे जज्जू का जो प्यारे चले गए। कहां तक रात भर रो हो बताओ। कीमत तभी तक है प्यारे जब तक हमारे ठाकुर जी आपके हृदय में बैठे हैं, तब तक इस संसार की कीमत है। और ये संसार वाले तुम्हारी कीमत कर रहे हैं, इसके बाद फिर कोई कीमत नहीं करेगा। कि सार तन का निकालो, कि सार तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कौन बहाने से, हंस उड़ जे हैं कौन बहाने। हम उसमें रख के आग लगा देंगे। राम नाम की चिंगारी से तुम्हारी खोट जल जाएगी।
तो खोट हम जरूर मांगते हैं। शक्ति को प्रकट किया, शंकर जी ने अपने दाहिने हाथ को मर्दन करो, एक पुरुष प्रकट हुआ, दुर्गा के 10वें अंग में रखा, एक बालक का जन्म हुआ। दुर्गा ने कहा इसका क्या नाम होगा? बोलिए पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। दूसरे हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला, विष्णु की नाभि में रखा, एक कमल की नाल चली, उस पे अष्टकमल का पुष्प खिला, उस पे ब्रह्मा प्रकट भय। चार तरफ गर्दन करी तो 4 मुंह हो गए, एक गर्दन ब्रह्मा की निस्तेज हो गई। क्यों हो गई? यहीं से 2-3 परंपराएं सुन लो, क्योंकि हमारी परंपराएं डूब रही हैं। हमारे यहां शादी में छेवले का खाम लगता है कि नहीं लगता? आज जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है, पंडित जी बारात वालों से कहते हैं जो खाम तोड़ के फेंक दो। टूटत है खाम शादी में कि नहीं? बारात तक तुम्हें पता है छेवले को खाम काय और खाम टूटत काय है। हमने परसों आपसे बहुत सारी बातें कही थी कि जब घर से मुर्दा उठता है तो बीच में उतारा क्यों जाता है? आज तक किसी को पता है कि बीच में मुर्दा क्यों उतार दिया जाता है? जब आदमी मर जाता है तो उसे बांध के क्यों ले जाते हैं? कभी विचार किया? जब हमारे यहां मुखाग्नि दी जाती है तो एक मिट्टी का मटका कंधे पे रखकर उसमें एक छेद करके 7 परिक्रमाएं लगा के उस मटके को फोड़ दिया जाता है। क्यों? अगर तुम जो तर्क दो कि पानी की लेन खींच देत के फसल में आग न लगे, तो बसकारे में कहा कि आग ही लग रही, फिर बसकारे में न घुमाओ वो मटका। इन परंपराओं का ज्ञान रखो, इन परंपराओं का ज्ञान रखो। ये क्यों होता है? कहां से प्रारंभ हुआ? हमारे यहां शादी में 4 भावर में लड़की आगे होती है और 3 भावर में लड़का आगे होता है। ऐसा क्यों होता है? 4 भावर के बाद ही गांठ क्यों बंधती है? ऐसा क्यों होता है? शुरू में काहे नहीं बांध दी पंडित जी? अरे एक एक चीज शास्त्रों में है, पर आप उसको समझो तो। अरे गलती तुम्हारों की नहीं है, हमोरों की है। हमोरों ने भी कथा को तमाशो बना के धर दो। 3-4 घंटा तो कथा ही करने हुई में दे धामचक 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 सो हो गई कथा। 3-4 भजन गा दे सुटे हम पूरो होगा। वो तो काय लगो हर एक शब्द पे भजन गाओ। आजकल ऐसा नहीं है मतलब कि तुम्हें कितनी कथाएं आऊ थे कछु जानत के नहीं, तुम तो भजन भर सीख ले बस। खूब बना ले आडंबर, तनक में सुदामा बना ले, तनक राधा कृष्ण बना ले, फिल्मी गाना बज रहे हैं, राधा कृष्ण नच रहे। तुम सनातनी आओ, तुम भगवान को मजाक उड़ा रहे हो। हैं? भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया। शंकर जी भांग खाते है? कोई में दम जो सिद्ध करे कि शंकर जी भांग खाते हैं? हम इतना ही ललकार रहे जी में दम हो सो ले आओ तो शास्त्र के जो लिखो शंकर जी भांग खाते। हम अपने धर्म को मजाक उड़ा रहे। मोरे घर भोला आ गए तन्नक चाय बनन दे, शंकर जी चाय पी गए तो फिर रहे तुम्हारी हैं? तुम ताली बजा रहे, हा हा हु कर रहे। ये हम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हो गया? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सबको रुपया चाहे न कहूं से घेर घार के पैसा ले आओ। तुम तो राम राम जपना और कहते तुम तो आम ने छोड़े हैं, हमें तो जो आम मुंह में हम कह दे हैं तुम हमारी कह दे सो। सबसे कह रहे माया काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा मान जो, क्योंकि पहली गांठ वशिष्ठ जी ने जोड़ी। इसे मम्मा गांठ नहीं जोड़ सके, बहनोई भनेज फूफा जो अपने पूजनीय होते हैं। गांठ जुड़ी, खड़े भाई पत्नी फिर आगे होने लगी, बोले नहीं अब रघु तुम आगे हो जाओ। सो 5वीं भावर में रघु आगे हो गए। कौन उन्हें भावर गिनी के 5वीं पर रही, बोले नहीं हम गे नहीं। वशिष्ठ जी ने भावर गिनी 1 2 3, बोले जाओ रघु जब तुम्हारी 7 भावरें पर हैं, जब मर हो तुम्हारी तो 3 नहीं परी,
तब से अपने तेजा परंपरा आ गई। आज भी वह परंपरा ध्यान से सुनना। शादी में एक पीरो डबला आऊ थे जो कहते रघुवारे को डबला कहते जाए अपनी बुंदेलखंडी रघुवारे को डबला, उको असली नाव है रघुवंश को पात्र। आज भी जो जन्म काराचार्य होते हैं वो हरे मंडप में 7 भावरे नहीं गिने, पहले 4 गिन हैं फिर 3 गिन हैं। और आज भी भावर जैसा ही नकर हैं वे डबला उठा के बेदी पे घुमाऊ थे हर भावर में। तब से जब परंपरा आ गई, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अपने ते बिटिया जब घर से विदा होते तो मुट्ठी में चावल लेके फेंका थे पीछे को, क्यों? अपने इतने दिन की तपस्या परिवार को आशीर्वाद दे के जाते। अब शादी होने लगी गार्डन में से, सुबह चावल फेंका थे गार्डन में कि जो गार्डन खूब फरे फूले और बाप को घर उजड़ जाए। सो गार्डन हर साल बढ़ रहा हो, इतनी बेटियों को आशीर्वाद मिले तो वो गार्डन अब बंदिया हो रहा हो। बताओ, हमारा निवेदन है शादी कोनो गार्डन से करियो पर बिटिया की विदा अपने आंगन से करियो, वरना तुम्हारा आंगन कुंवारो रह जाए और वो आंगन की श्री चली जाए। किसी भी गार्डन से शादी करो कोई दिक्कत नहीं, पर विदाई अपने आंगन से करो। वो आंगन रोता है, फिर आंगन कुंवारा रह जाता है, आंगन सूना हो जाता है। पर बेटी जब चावल फेंक के जाती है तो कहती है मैं इस आंगन को सूना नहीं होने दूंगी, हरा भरा रहेगा। सुबह चावल फेंका था गार्डन में, गार्डन के जल जला है। अब तो सब परंपराएं चली गई, पहले कैसे तो ब्याह होते ही नहीं है। तुम देखो 10 तोला की चेन पहने, 18 अंगूठी पहने, भज्जा चाहे तो गार्डन खरीद लें, मनु गार्डन में प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहा है कि ये कई रोटी मिल जाती। ये मंगाए थे तुम होते अच्छे अच्छे फरतरे प्लास्टिक की प्लेट लाए 5-6 रुपया की। घर की घरवारी कहूं 2 मिनट रोटी ले आवे में लेट हो जाए तो आंखें काढ़त, अरे तुम खुआओ नहीं चाह, तुम्हारा चित्त नहीं है। वो तंदूरी बारे के आध घंटा के ठाड़े जैसे 50 लाख गिनाए हो। तुम देखो गार्डन की हालत, आध घंटा बाद बस सलाद की टेबलें ऐसी लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो यहीं पर। कुछ समझ में नहीं आया कि कहां प्याज धरी थी कहां काका धरो था, मुझे खाता ही नहीं, सो पता नहीं है। मन देखत रहे थे, कहा जिंदगी हो गई यार। प्लेट लाए फिर रहे हो तो ये खुआ गई थी। सम्मान को खावो ही भूल गया आदमी। अब तो झूठो खावे में मजा आता, झूठो खावे में मजा आता। यही से बुद्धि खराब हो रही हर आदमी की। हर चीज की परंपरा है, बात हम ये कह रहे हैं ऐसी कोई परंपरा नहीं। मैंने आपसे परसों कहा था तुम्हें कौन परंपरा के बारे में शंका हुए, पर्चा धर दिए थे। हम बताए हैं कि कहां से चालू हुई वो परंपरा। अपने तो एक बात बताओ माताओं, जो दिन बारात चली जात और आऊ थे बारात, बाबा फिरत है काय फिरत पता है आज तक? चिरंजी सी बनात फिरत गांव भर के देवी देव तो का की जात मोरते मोरते धरे जात, आज तक पता नहीं है। वो तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फफूंदरे चना और दया घना के घना, पता था को घनन्या के कया अभी तो लगे हैं। अब टेम होगा वार अपन जन्म कर लें भगवान को है, और कहने भी तो लगी रहे बातें। हम कल बता दे हैं आपके मुर्दा काय उतारो जात, अब वो मटका लेके काय फिरत टेम होगा ना। हमें लगा था अब सर का थे आदमी, अब तो बंद हुआ बैठो हमारे डर में कि महाराज हरी पागल। हम सही बताएं तुम्हें अपने हृदय की बात, हम ऐसे बिल्कुल सांची सांची बोला थे। तुम्हारे घर कुत्ता तो बच जाए, वो तुम कोरा डारत झूठे बासे मन वो तुम्हारे घर भोंका थे नहीं भोंका। अब हम तो यार तुम्हारी घी लगी खा रहा है 2 ही टाइम नहीं खा रहा है, तब हम अभी कर्तव्य है कि हम भोंके। सो हम भोंके आ रहा है कि जगत रहो, हम कुत्तों से खराब नहीं है और तुम्हारे भी कुत्तों से खराब नहीं हो। जज्जू जो भगवान के नाव को खा रहे हो
24 घंटा में एक बार कोई मंदिर जज को पूछे काहे खो जा रहा है, जो हम का कुत्ता यहाँ भोंक भेजे हैं ओके जी को खा रहे हो कि जे बोलत रहियो न कुत्तों से खराब हमने तुम सब कहा है। और आजकल तो रे अब हमें जानवरों के उल्था दाय में शर्म लगन लगी। हाँ अपन से समझदार होगा जानवर, कबहू कबहू अपन को देख के जानवर हंसत हैं। अच्छा एक बात बताओ, बीजा डोंगरी इतने अगल बगल और कौन गांव है? हम कहा से पहली भी राय एक कौन गांव बता दे। हफ्तारा अरे एक जने बोलवार अब सावरे भाजी सी कतरन लगे मुंह को काका सुना पड़ रहा कूड़ा, हाँ मान के चलो कूड़ा है? अच्छा बीजा डोंगरी की गैया कूड़ा चढ़वे चली जाए उते की गैया दिक्कत है नहीं है, उते की गैया बीजा डोंगरी आ जाए इते की गैया कोई दिक्कत नहीं है, इते की भैंस होते चली जाए उते की भैंस होते आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पर यही बीजा डोंगरी में कहूँ ये मोहल्ला को कुत्ता ये जाए वो मोहल्ला के कुत्ता छोड़ है वो गांव के गांव में छोड़ है नहीं छोड़। जो काम भगवान ने कुत्तों को दो तो कि जाओ एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आदमी ने कुत्तों को फेल कर रहा, एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा है। वे कुत्ता ही कुत्ता बैठ के हंसत के रे अपनों काम आदमी कर रहा रे बताओ जो काम तो अपनों आए और आदमी कर रहा हो। सुगर भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल वो तो देख परहेज को खान लगो सुंगरा, आज के आदमी को कोई परहेज नहीं है, ने न्याय को ने नीति को ने धर्म को ने अधर्म को तो खावे से मतलब है, कैसा हुआ वे को तो खाने हैं। और आजकल तो कहावत चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, हाथ जाओ देखो जितो मिले सो। ऊंट अपन को देख के हंसत है, भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चलियो, इतना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में लगाओ। आदमी ने ऊंट को फेल कर दो, ऊंट के थे गर्दन झुका के चलो मर जाओ को जाने कौन ठोकर में टेम नहीं लगे भगवान को। ऊंट गर्दन झुका के चल रहा है और आज का आदमी ऊंट जैसी गर्दन उठा के चल रहा है, ऊंट हम पे हंसता है। गधा गधा जो नो काम करा थे मालक इतनी सेवा करा थे यार, और जैसे ही उन्हें काम करो वो बंद करो मालक ने दई लात और घर से भगा दो। बैगत हमारी तुम्हारी होने जो नो घर गृहस्थी को बोझ ढो रहे हो, पूरे घर को प्यारे हो, और जो ना घर गृहस्थी को बोझ ढो वो बंद करो। 95 साल के हो गए बाहर धरी खट गया पे। एक जने गए कहने लगे दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा ले तो। दादा बोले भज्जा तन्ना नाती और बेच जाए घुरवा पे एक जेर गया हिल गई सो भीतर गए भज्जा से गई भज्जा अरे यार कर दे मोड़ा को ब्याह टुकड़ा को अंत में अरे कहने लगे भज्जा तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले यही से तो हम कर नहीं जाए। बोले का है? बोले यहाँ सुनो हो कि लगो ना आए और जी मार जाए। हम सोच रहे इनके कार से निपट जाते फिर कहूँ की पक्की कार थे जागत या होने हैं के बहुए बिटिंगे बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए जन्म तुरे बातन बीत गई मरग 25 माया कारण देश विदेश गए। खूब विदेशों में गए, खूब पैसा कमाओ, खूब मोड़ी मोड़ों में पढ़ाओ, और आखिरी में मोड़ी मोड़ों को तो सोई ने पढ़ा दियो। जो आदमी मोहल्ला में कड़ के नंगा थे कि हमारा मोड़ा विदेश में पढ़ा थे, जब मार गया हो सो मोहल्ला ही के यहाँ है वो टिकट तक न मिले है भाई लाए फिर है मोहल्ला के कंधा पे वो टिकट तक नहीं मिलने। अब बेग में सहारा के मार गए 2 लड़का एक नहीं आए। ज्यादा बिल्कुल में न रहो,
कोरोना ने सबको बता दो 50,000 को सूट पेरत थे, 50 रुपया को साल नहीं मिलो, आखिरी में उड़ावे। जो आज समय जानवर हंसत रहे, और अब तो हम क्या बताएं, पहले नाई भी हुज्जे, पहले बंदर गया आती गांव में, अब तो भी बंद सी हो गई। तन्नक सी बंदर गया, अच्छी फिराक पैरे, वो एक स्टील की बोगा निकला वो डंडा, कोनु भले आदमी के दरवाजे बैठ गाओ, लूट जा बंदल, लूट जा लंका बंदो, सूर्य पर डंडा पे हुकूंट जाती हूँ बांस के, कहीं पानी भर में कैसी जो चंपो, इतनी प्यारी लगाती जी, ऐसी ऐसी लगती बंदर गया नहीं करती। मानो बंदर गया खुद सिखाओ गाओ कहाओ, जब तो बस सीख गई, कोने तो सिखाओ हुज्जे। पहले गांव में रीछ हाथ तो अपन ने खूब तवेजेंगे प्यारी रे, 10 की तवज गया मैं लगती रीछ के बाहर की, मोरी मताई ने तो इतनी प्याराई कि मैं खुदा ही रीछ होगा। उसे कहते काय भोला ससुरारे जिया हो, कहते सास बिछाई बिछे है बैठो, ससुर बिछाई बिछे बैठो, घरवारी फटी दरी बिछे बैठो, सुबह तक फर्श में लड़क जाते कि ऐसे बैठे, है खबर। मानो रीछ को सिखाओ गाओ कहाओ, जब तो वो सीख गाओ, बंदरिया को सिखाओ सीख गई, रीछ को सिखाओ सीख गई। शेर एक नंबर का हिंसक जानवर है, पर जब ट्रेनर कहते बाबूजी आए हाथ उठा के राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने का यार राम राम, मैंने 2 ही हाथ ऐसे करा, मैंने वो भी सीख गाओ, अरे बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, शेर सीख गाओ। आज को आदमी नहीं सीख रहा, ये खुद दिन रात सिखाओ जा रहा हो, पर ये के चित्ते नहीं चढ़ रही।